औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट नज़ीर हुसैन लाशारी एंड यू आर वाचिंग साइंस बाय नज़ीर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी जो सीरीज़ है वो चल रही है 8 क्लास की सोशल स्टडी, तो 7 क्लास की मैंने कंप्लीट अपलोड कर ली है और 8 क्लास का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी अपलोड कर लिया है। उनकी जो मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, तो अगर आपने नहीं देखी तो वो चैनल मेरा विज़िट करें और वहाँ पे सारी वीडियोस अलग अलग प्लेलिस्ट में मिलेंगी आपको इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ पहला पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने अपलोड कर लिया है, वो अगर नहीं देखा तो वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में से। और अभी जो है वो मैं सेकंड पार्ट जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ और इंशाल्लाह अपलोड करूँगा तमाम जल्द। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंचनी लाजिम है। हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो इतनी सपोर्ट तो लाजिम बनती है। और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब जो है जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं वो पीएचडी और जेएसटी की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचनी लाजिम है। ठीक है, नॉलेज शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो 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 फर्स्ट पार्ट था, जो 3 चैप्टर्स पे चैप्टर नंबर 3 पे एंड किया था, तो चैप्टर नंबर 4 से अभी स्टार्ट कर रहा हूँ पार्ट नंबर 2। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल रिसोर्सेज चैप्टर नंबर 4। क्वेश्चन उसका है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड इंडस्ट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इंडस्ट्रिया। इंडस्ट्री जो वर्ड है वो लैटिन जो लैंग्वेज है उनमें से उसमें लिया गया है, वो क्या है, इंडस्ट्रिया। उसके बाद कॉफ़ी इज़ मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाय, कॉफ़ी जो होती है वो कौन सा मुल्क जो है वो प्रोड्यूस करता है। कॉफ़ी जो है वो ब्राज़ील मुल्क, कंट्री जो होती है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 हमारे स्टार्ट होने वाला है पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड। तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो 2020 में जो रिकॉर्ड की गई 7.8 बिलियन इन 2020। ठीक है, करंट है। उसके बाद व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 85% जो है पॉपुलेशन वो वहाँ पे लिव करती है। उसके बाद टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन कितनी है 2018 की 18 के पॉपुलेशन के हवाले से 220 मिलियन। ठीक है, विच इज़ लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान 60%, 60% ऑफ लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान इन 2020। बाकी जो 40% हैं वो इलिटरेट हैं या फिर इलिटरेसी परसेंटेज है। ठीक है, उसके बाद व्हाट वाज लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इन 1972। तो उसको मैं आपको बता रहा हूँ 21.7%। जो 1972 में 1972 में जो 21.7% था लिटरेसी रेट, तो अभी जो 2020 में है वो 60% तक जहाँ पहुँचा है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 हमारा स्टार्ट होने वाला है, इंटरनेशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन पाकिस्तान। इन विच ईयर टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राम बेल 1876। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है। अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने 1867 में जो है वो टेलीफोन इन्वेंट किया था। हु इन्वेंटेड टेलीप्रिंटर, टेलीप्रिंटर जो है वो एडवर्ड अर्नेस्ट ने जो इन्वेंट किया था। हु इन्वेंटेड टेलीफैक्स, टेलीफैक्स जो अलेक्जेंडर बेन इन 1843 में इन्वेंट किया था। रेडियो वाज इन्वेंटेड बाय मार्कोनी इन विच ईयर, मार्कोनी ने जो रेडियो इन्वेंट किया था वो 1885 में। ठीक है, टेलीविज़न was invented by John Leggy Baird in which year 1926। जो फर्स्ट टेलीविज़न थी वो 1926 में इन्वेंट हुई है। VHF स्टैंड्स फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ये स्टैंड्स फॉर जो होते हैं वो फुल फॉर्म जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो आपको याद करने हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद UHF स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये थी चैप्टर नंबर 6 के जो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 7 की जो स्टार्ट होने वाला है टूरिज्म, तो उसका
when Abu Rehan Muhammad al-Biruni was born. Al-Biruni was born in 973 AD in Khwarazm, ठीक है. When al-Biruni died 1048 AD, al-Biruni was died. When Ibn Battuta was born. Ibn Battuta was born in 1306 in Morocco, ठीक है. When Ibn Battuta died, Ibn Battuta was died 1368. उसके बाद चैप्टर नंबर 8 हमारा स्टार्ट होने वाला है थ्योरी ऑफ पाकिस्तान. तो पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान थ्योरी है वो कहाँ से आई और उसके बारे में पूरा चैप्टर, उसमें काफ़ी MCQs हैं. हु वाज पायोनियर ऑफ टू नेशन थ्योरी? सर सैयद अहमद खान. तो अभी तक जो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है कि टू नेशन थ्योरी जो है वो पायोनियर वो अल्लामा इकबाल को कहा जाता है, लेकिन अल्लामा इकबाल ने जो बात कही हुई थी सर सैयद अहमद खान ने पहले, तो उनकी बात को दोबारा पेश किया, लेकिन टू नेशन थ्योरी का जो पायोनियर है वो सर सैयद अहमद खान है. ऐसा ना हो कि आप भी यही क्वेश्चन गलत करके आएँ, ठीक है. ये बात आपने जहन में से निकाल लें. उसके बाद RSS स्टैंड्स फॉर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है. When RSS was formed 1925, War of Independence was fought in 1857. वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो आज़ादी की जंग है वो 1857 में लड़ी गई थी, ठीक है. वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी? मीरठ में से जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई थी. उसके बाद हु वाज लास्ट किंग ऑफ मुगल डेंसिटी का वो बहादुर शाह जफ़र, लास्ट एम्परर, जो आखिरी जो एम्परर मीन्स बादशाह, जो आखिरी जो बादशाह था, तो उसको वो कौन था? बहादुर शाह जफ़र. इन विच ईयर बहादुर शाह जफ़र डाइड इन रंगून में जो डेड हुआ था वो बहादुर शाह जफ़र, तो किस ईयर में? 1862 में. मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906. लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन, लखनऊ पैक्ट जो है वो 1916 में लखनऊ पैक्ट जो है वो साइन हुआ था. When Quaid-e-Azam gave his 14 points, Quaid-e-Azam gave his 14 points in 1929. तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कायद-ए-आज़म ने जो मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, तो मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म ने कब ज्वाइन की थी? मुस्लिम लीग जो कायद-ए-आज़म ने है वो 1913 में 1913 में ज्वाइन की थी, ठीक है. ये अपने जहन में क्वेश्चन रख लें. ये मैं राइट करना भूल गया, तो अभी अब मेरे जहन में आ गया तो आपको बता देता हूँ, ठीक है. उसके बाद 14 पॉइंट्स आपको बता दी. 1929 में 14 पॉइंट्स जो है वो अल्लामा कायद-ए-आज़म ने पेश की थी. उसके बाद व्हाट इज़ ओल्ड नेम ऑफ इकबाल पार्क ऑफ लाहौर? इकबाल पार्क ऑफ लाहौर का जो पुराना नाम है वो क्या है? मिंटो पार्क जो उसका ओल्ड नेम है. व्हेन फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड? फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन 1914. 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो स्टार्ट हुई थी. व्हेन फर्स्ट वर्ल्ड वार एंडेड? फर्स्ट वर्ल्ड वार एंडेड इन 1918. 1918 में एंड हो गई थी. व्हेन सेकंड वर्ल्ड वार वाज स्टार्टेड? सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन 1939. 1939 में जो है वो सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी. उसके बाद व्हेन सेकंड वर्ल्ड वार एंडेड? सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो 1945 में एंड की गई थी, जिसके हवाले से पाकिस्तान को आज़ादी भी मिली. उसके बाद चैप्टर नंबर 9 यूनाइटेड नेशंस स्टार्ट होने वाला है. When UNO was formed? UNO was formed in 28 October 1945. 1945 UNO, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो आगे चल के इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, नहीं तो अभी याद कर लें. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन was formed in 24 October 1945, ठीक है. Where is the headquarter of United Nation of Organization? UNO, न्यूयॉर्क में जो है वो हेडक्वार्टर है UNO का. Which is biggest platform of UNO? General Assembly is the biggest platform of United Nation of Organization.
हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर देयर, सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं वो 15 मेंबर होते हैं। हाउ मेनी परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर देयर, परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो 5 होते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो पावर भी होता है, जो वीटो पावर आपको आगे चल के बता देता हूँ। नेम द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसमें से क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक कोई मिसिंग करके वो चाहे नॉट फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ये ऐसे भी पूछ सकता है, या फिर जो 5 नाम दे के आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये आप अपने बात, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट आएंगे क्वेश्चन मैं आपको बताता चलता हूँ। तो नेम द परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, ये 5 ममालिक हैं जो परमानेंट मेंबर हैं किसके, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद हाउ मेनी टेम्पररी मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर देयर, सिक्योरिटी काउंसिल के जो टेम्पररी मेंबर्स हैं वो 10 मेंबर्स होते हैं, जो चेंज होते रहते हैं। हु सेलेक्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, जनरल असेंबली, जनरल असेंबली जो होती है वो जो जनरल सेक्रेटरी होता है वो उसको सिलेक्ट करते हैं। वेयर इज हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग्यू, नेदरलैंड में जो है वो हेड क्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट का। ठीक है, हाउ मेनी जजेस आर देयर इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 15 जजेस, 15 जजेस, जो 15 जजेस होते हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, जो इंटरनेशनल क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट में 15 जजेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 15 judges of International Court of Justice are elected for how many years, 9 years, 9 years तक जो 15 जो जजेस होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, उसके बाद फिर रिटायर हो जाते हैं। Who elects judges of International Court of Justice, General Assembly and Security Council, General Assembly and Security Council जो है वो 15 जजेस को जो है वो जो सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली जजेस को सिलेक्ट करती है, इलेक्ट करती है। ठीक है, ILO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ईजाद हुई थी या बनी थी। विच यूनाइटेड नेशन बॉडी डील्स विथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो ये भी डील करते हैं किसके, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट आर देयर, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के मेंबर्स कितने होते हैं, 54 मेंबरान होते हैं। हाउ मेनी मेजर बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर, मेजर बॉडीज कितनी होती हैं, वो 6 होते हैं। हाउ मेनी मेजर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज, जनरल असेंबली, अच्छा, नेम द मेजर, जो मेजर हैं किसके, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो कौन कौन से हैं, जनरल असेंबली है एक सिक्योरिटी काउंसिल है, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, उसके बाद जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, उसके बाद सेक्रेटरीट है। ठीक है, ये 6 जो होते हैं वो जो मेजर बॉडीज़ होती हैं यूनाइटेड नेशन की। उसके बाद यूनिसेफ, UNICEF स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, तो ये यूनिसेफ का जो है वो फुल फॉर्म है। उसके बाद हेड क्वार्टर इज़ इन न्यूयॉर्क, तो यूनिसेफ का भी जो पहले भी आपको मैंने बताया UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है और यूनिसेफ का भी न्यूयॉर्क में है। उसके बाद यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद उसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस में मौजूद है। उसके बाद FAO स्टैंड्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हेड क्वार्टर इन रोम। FAO का जो हेड क्वार्टर है वो रोम में मौजूद है। WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हेड क्वार्टर इज इन जेनेवा,
जनेवा में हेड क्वार्टर है किसका, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद WB स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड बैंक, हेड क्वार्टर इन वाशिंगटन। IMF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हेड क्वार्टर इज इन वाशिंगटन। तो ये क्वेश्चन से हमारी 8th क्लास की सोशल स्टडी यहाँ पे हुई कंप्लीट। तो इंशाल्लाह मैं आपको अगले वीडियो में आगे जो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ वो क्लास वाइज सिंधी के जो MCQs हैं मैं आपको दे दूँगा इंशाल्लाह। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि जो जितनी भी मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने दोस्तों के लिए, तो सबके लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो भी हैं वो इंशाल्लाह अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। और खुसूसन मेरे लिए भी दुआ करें ताकि मेरे जो भी मकसद हैं, मकासद हैं, इंशाल्लाह मेरे भी पूरे हो जाएं। मैं सबके लिए दुआ करता हूं तो मेरे लिए भी दुआ बनती है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना लाजिम है, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो को एंड कर लेते हैं। ये था लास्ट पार्ट। तो मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था आपको सेकंड पार्ट है, लेकिन इसको मैंने एंड कर दिया चैप्टर क्लास 8 की सोशल स्टडी को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ सिंधी के जो भी MCQs होंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह ने के बान, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।